मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। मोबाइल नंबर 91 40 48 21 04, 99 35 67 37 4365 24 24 4। आज हम लोग लैक्सिस के टॉन्सिल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन। गले को जरा सा छू देने पर या बाहरी दबाव सीपिया 1000 नंबर या 200 नंबर या 10,000 नंबर देने से राहत मिलती है। दबाव पड़ने पर रोगी को बहुत कष्ट महसूस होता है। रोगी गले पर कोई चीज़, यहाँ तक कि सोने के समय चादर या किसी कपड़े या हल्का सा भार भी सहन नहीं कर पाता है। लैक्सिस 1000 या 200 का यह एक विशेष लक्षण है। इसका एक विशेष लक्षण यह है कि रोगी को खाली घूंट निगलने अथवा थूक या द्रव पदार्थ निगलने में अधिक तकलीफ होती तथा ठोस पदार्थ वह आसानी से और बिना अधिक कष्ट के निगल जाता है। गले का दर्द कान तक फैल जाता है तथा गलकोश में बहुत अधिक श्लेष्मा जमा हो जाती, जो बढ़कर दाईं ओर भी पहुंच जाती है। सबाडिला 200 या 1000 नंबर बहुत लाभकारी है। गर्म पेय पीने से दर्द बढ़ जाता है। सबाडिला की उल्टी दवा। ये लैक्सिस 1000 या 200 के ऐसे विशेष लक्षण हैं जो सोकर उठने के बाद काफ़ी उग्र रूप धारण कर लेते हैं। पुराने रोगियों में यह तकलीफ़ सदैव बाईं ओर से शुरू होती और मैंने इस औषधि द्वारा पूरी तरह रोग मुक्त किया है। थ्रोट। कभी कभी गले में मवाद पड़ जाती है। यदि और सभी लक्षण मिलते हो तो इस लक्षण से इस बात की और पुष्टि हो जाती है कि रोगी को लैक्सिस ही देना चाहिए। यदि किसी रोग का सबसे तीव्र हमला गले पर होता है, जैसे टाइफाइड बुखार, निमोनिया, रक्त ज्वर इत्यादि में, रोगी पर आजमाई जाने वाली सर्वप्रथम दवाओं में लैक्सिस भी अवश्य होनी चाहिए। टॉन्सिल और डिप्थीरिया के लिए लैक्सिस 200 या 1000 नंबर, सबाडिला 200 या 1000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। यदि रोगी के शरीर की त्वचा पीली और नीली पड़ जाए तो ऐसा लगे कि रोगी बस मरने ही वाला है, तो लैक्सिस रामबाण की तरह असर करता है। उसके मुकाबले और कोई दवा कारगर नहीं हो सकती। लैक्सिस गले की नई बीमारियों की ही नहीं बल्कि सिफिलिस रोग जनित गले की पुरानी तकलीफ में भी, जिनमें समान लक्षण मौजूद रहते हैं, कारगर औषधि मानी जाती है। हमने यह बात बहुत जोर देकर कही कि इसमें रोगी को गले की हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि रोगी गले पर तनिक सा भी दबाव स्पर्श सहन नहीं कर पाता है। लेकिन यह बात यहीं नहीं खत्म हो जाती है। लिलियंथल के अनुसार लैक्सिस सभी प्रकार के संकुचनों या कसाव का सबसे बड़ा शत्रु होती है। रोगी के पेट के तल प्रदेश में स्पर्श होते ही जलन महसूस होने लगती है। यहाँ तक कि उस हिस्से पर कपड़े तक का स्पर्श भी रोगी को बर्दाश्त नहीं हो पाता है। रोगी को पेट में दर्द की दवा, पेट फूलने लगता है और उदरवायु कुपित हो उठती है। इसमें रोगी को बड़ी परेशानी होती है। वह तनिक सा दबाव ही सहन नहीं कर पाता। रोगी के पेट के बाहर की नसें बहुत अधिक संवेदनशील हो उठती और रोगी ढीला ढाला वस्त्र पहनने के लिए विवश हो जाता है। वह ऐसा ढीला
वस्त्र पहनना पसंद करता है कि जो पेट के ऊपर तनिक भी न कसे। बिस्तर पर लेटने पर कपड़ों को तो ढीला कर देता है ताकि पेट पर उनका दबाव न महसूस हो। दबाव पड़ने के भय से रोगी अपने पेट पर हाथ रखने तक की हिम्मत नहीं कर पाता। बच्चेदानी स्पर्श नहीं सहन कर पाती। सभी प्रकार का दबाव उसे हटाना पड़ता है। रोगिणी बहुधा कपड़े ऊपर की ओर खींच लेती। जलन न महसूस होने पर भी उनसे पेट में एक प्रकार की तकलीफ या असुविधा सी महसूस होती रहती है। टॉन्सिल, थ्रोट, गले का स्वतंत्र और कष्ट। तालु तनिक सा भी स्पर्श सहन नहीं कर पाता। तनिक से स्पर्श से ही ऐसा महसूस होने लगता है जैसे सांस रुक जाएगी। गले में कुछ अटकता सा महसूस होने लगता है। गर्मी के समय रोगी गले का कपड़ा अवश्य ढीला कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि गले पर कपड़े के दबाव से उसका रक्त प्रवाह जैसे रुक रहा और उसका दम घुटता जा रहा है। रोगी गले पर कसने वाली पट्टी को सहन नहीं कर पाता। मैं इस लक्षण पर इससे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाल सकता। लेक्सिस के रोगी के लक्षण किसी प्रकार का दबाव पड़ने पर किस प्रकार उग्र रूप धारण कर लेते हैं, इसका श्रेष्ठतम स्पष्टीकरण निर्देशक लक्षणों की ओर इंगित करके किया जा सकता है। लेक्सिस में दबाव महसूस होने पर रोग के लक्षणों क्यों अधिक उग्र रूप धारण कर लेते हैं तथा ब्रायनिया 200 में इसी प्रकार का दबाव पड़ने पर रोगी को राहत क्यों महसूस होती है, इससे विश्लेषण का भार मैं उन लोगों पर छोड़ दे जा रहा हूँ जो इसके समझने का दम भरते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।